राधे राधे दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। केडी साइकोलॉजिकल हम मथुरा में, मैं कुलदीप सारास्वत एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, मनोविज्ञान का आधार क्या है, जिसे समझ से आप परीक्षा में 1 से 2 अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। एक कागज़ और पेन उठा लीजिए और उसमें जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है। वैसे मनोविज्ञान की ये बेसिक बातें हैं जो आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड आदि कोर्सों में आपके शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा, और भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ इन टॉपिकों को। सबसे पहले जो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में माना जाता है। जो मनोविज्ञान है वो किसकी ब्रांच है? दर्शन शास्त्र की। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विलियम जेम्स को। इसलिए मनोविज्ञान का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया। देखिए, साइकोलॉजी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगस। ये सबको पता है कि 2 शब्दों से मिलकर के इसकी उत्पत्ति हुई है, साइकी प्लस लोगस। साइकी लोगस से मिलकर बनी हुई, तो साइकी मीन्स होती है सोल और लोगस मीन्स होती है स्टडी। साइकी मीन्स सोल और लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। इसलिए इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। कभी कभी आ जाता है कि आत्मा का विज्ञान किसने माना, तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ये ध्यान रखना है आपको, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत था कि आत्मा अजर अमर है, न तो इन्होंने किसी को देखा है, न ये जन्म लेती हैं, न मरण लेती हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए इस परिभाषा को डेकार्टे, अरस्तु और प्लेटो की जो परिभाषा थी कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो 17वीं शताब्दी में किसने माना? पोम्पोनोजी ने। और ये रहने वाले कहाँ के थे? इटली के। इन्होंने क्या माना कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। लेकिन मन भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता, मन चंचल होता है, मन का अध्ययन करना भी संभव नहीं है। किसी व्यक्ति के मन के बारे में जानना ही बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। और आगे आते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट, विलियम जेम्स बायप्स और जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया। लेकिन इसका अर्थ अपूर्ण होने के कारण इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि चेतना क्या है? व्यक्ति 3 धारणाओं से होकर गुजरता है। फ्राइड ने बताया है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसलिए इसको भी अघोषित कर दिया गया। उसके बाद आती है 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? सबसे पहले बोला वाटसन ने। इसलिए चलते हैं यहाँ पे। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे। सबसे पहले वाटसन, इसके अलावा नाम आता है वुडवर्थ का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का और मैकडूगल का। आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। यानी कि पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। विलियम बुंट ने जर्मनी के लिपजिंग स्थान में 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं कि सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में। कब स्थापित हुई? 1879 ईस्वी में। और किसने स्थापित की? विलियम बुंट ने। और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो विलियम बुंट को। आगे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की भरसक निंदा की है। चेतना का जो कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, उसके लिए एक बुक लिखी थी
विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी, इसकी पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द को बहुत ही निंदा के साथ परिभाषित किया उन्होंने। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने। ध्यान रखना है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने। तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं, ये भी किसने कहा? वाटसन ने। क्यों कहा? क्योंकि वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो जैसा देखता है वैसा ही अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। ना तो आत्मा बदलती है, ना व्यक्ति का मन बदलता है, न चेतना बदलती है, लेकिन हमारे व्यवहार में आवश्यक रूप से परिवर्तन आपको अवश्य दिखाई देंगे। इसलिए वाटसन ने कहा कि तुम मुझे बालक दो, मैं जैसा चाहूंगा वैसा उसे बना दूंगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। यह भी किसने कहा था? वुडवर्थ ने। इसके बाद मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं या क्षेत्र: सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। मैंने यहाँ कुछ मनोविज्ञान की शाखाओं को बताया है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, क्योंकि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन मनोविज्ञान के तहत ही निर्वाह किया जाता है। मनोविज्ञान के बगैर जीवन का निर्वाह करना संभव नहीं है। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? मानव व्यवहार, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी डिपेंड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। हम बिहेवियर से ही सीखते हैं, व्यवहार में ही परिवर्तन करते हैं। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह करता है। साइकोलॉजी हमेशा कुछ न कुछ डिस्कवरी करती है, ऑब्जर्व करती है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान संग्रहित ज्ञान को सिद्धांत रूप देता है। जो हमारे पास नॉलेज है उसको सैद्धांतिक रूप से वर्णन करने का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए पद्धतियों का प्रतिपादन भी करता है। आप नोट करते जाइए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा FB फॉलोवर्स आदि लिंकों को मैं दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, आपकी सफलता के लिए हमारा कोई उद्देश्य है, तो आप हमारे किसी भी लिंक को क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मैंने कुछ परिभाषाओं का यहाँ बताया है। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है मनोविज्ञान में। क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सिखाने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कॉलसनक ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। ये आपको याद करनी पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। स्टीफन ने भी कह दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जो हमने परिभाषाएं ऊपर बताई हैं, इनसे हमें ये नीचे विश्लेषण किया जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जब हमारे पास एजुकेशनल सिचुएशंस होती हैं, उस जगह पे हम मानव का व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसमें बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुगम बनाता है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसको सरल एवं सहज बनाने का कार्य भी कौन करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे इस एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, बहुत सारी आपको साइंटिफिक मेथड भी पढ़ने पड़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों व विधियों का प्रयोग होता है। बहुत सारी आपको इसमें विधियां पढ़नी पड़ेंगी और सिद्धांत भी पढ़ने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिक लेके आए हैं, ये आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने बोला? अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्टे। ये सभी कहाँ के रहने वाले थे? यूनानी दार्शनिक थे। कब की बात थी? 16वीं शताब्दी में। और इसके अर्थ को अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, आत्मा से आप यूं अड़े। आ माने अरस्तु, प माने प्लेटो, यू माने यूनानी। ये सभी दार्शनिक थे। इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्टे, ये 4 लोग थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा 16वीं शताब्दी ईस्वी में।
और ये सभी कहाँ के रहने वाले थे? यूनानी थे। अगर बात आती है कि आत्मा का विज्ञान कहने वाले दार्शनिक कौन थे, तो अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल, डेकार्टे कहाँ के थे? सभी यूनानी थे। कब कहा था? 16वीं शताब्दी में। इसको स्वीकृत कर दिया गया अस्वीकृत, तो इसको कर दिया गया अस्वीकृत। यह हमें भूलना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोनोजी। और इनके अलावा इनके साथ लॉक और वर्कले भी थे। 3 लोग थे, इन्होंने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना। एक तो थे पोम्पोनोजी, लॉक और वर्कले। इसके लिए भी हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, पलक की बाई मस्ती में। प माने पोम्पोनोजी, प माने पोम्पोनोजी, और लॉक माने लॉक। यहाँ व माने दार्शनिक वर्कले, और ये सभी रहने वाले कहाँ के थे? इटली के। पहले जो 4 थे वो थे यूनानी, और ये थे तीनों इटली के। और मस्ती माने मस्तिष्क का विज्ञान। इसको भी आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद ये भी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक काम आएगी आपकी परीक्षा में। पोम्पोनोजी, लॉक, वर्कले कहाँ के थे? इटली के। कब की बात थी? 17वीं शताब्दी की। इन्होंने कहा मस्तिष्क का विज्ञान, और इस परिभाषा को भी अस्वीकार घोषित कर दिया गया। अब चलते हैं आगे। नंबर 3, चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स बायब्स और जेम्स सल्ली आदि ने मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना का विज्ञान माना। चेतना का विज्ञान माना, लेकिन इसके भी अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। और इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना को विलियम ने सजवाई। यहाँ पे चेतना, उसके बाद विलियम बुंट। कहाँ की बात थी? ये विलियम बुंट की। यहाँ ने साइलेंट है, स माने सल्ली, जेम्स सल्ली, जो जेम्स यानी कि विलियम जेम्स, और बायब्स माने बायब्स। ये भी सभी दार्शनिक थे यहाँ पे, और इन्होंने 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। उसके बाद चलते हैं लास्ट में, जो आज के समय है वो है आपका व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इसमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह अर्थ सर्वमान्य रहा। न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न ही चेतना का विज्ञान है। जो आज के समय में वर्तमान में मनोविज्ञान है वो है व्यवहार का मनोविज्ञान। और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हैं। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, क्योंकि वाटसन ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान की संज्ञा दी थी। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति की क्रियाओं का अगर वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो वो आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत करना पड़ेगा। स्किनर ने कह दिया कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का। और ये किसने कहा? स्किनर ने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि हम इससे कुछ अच्छा भी आपको दे सकते हैं, तो आप अपने सुझाव और अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उस पर आवश्यक रूप से विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।